मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, स्टार्ट करते हैं। 4 मिनट का रिवीजन कराना है। और एक बार ना एमसीक्यू के पर्पज से जो कल होने वाला है उसके भी क्वेश्चंस मैं आज ही एक बार डिस्कस कर दूंगी। अगर कल टाइम नहीं मिला क्वेश्चंस रिवाइज करने का तो सिर्फ लिंक भेज दूंगी तो तुम अपना एमसीक्यू कर लेना। तो जैसे कि हमें पता ही है, हमारी 4th यूनिट पूरी टैली पे है। तो जो बेसिक एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं टैली के, जो बेसिक होते हैं, सबसे पहले तो यही होता है कि टैली क्या काम करता है। तो टैली जो है वो हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अकाउंट से रिलेटेड जो भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगी उनका रिकॉर्ड रखता है। जो भी हो, चाहे कोई भी फाइनेंशियल हो नॉन फाइनेंशियल हो, मेनली उनका रिकॉर्ड रखता है। कौन सा सामान कहाँ से कहाँ आया, कौन सा पैसा कहाँ से कहाँ गया, वो सारा हमारे टैली के अंदर स्टोर होता है। इससे ये होता है कि जैसे पुराने जमाने पे लोग बही खाता टाइप लिखते थे कि बुक्स बना लिया या लगा लिया, तो उससे इससे ना काफी सारा टाइम जो है वो सेव हो जाता है। कुछ इसके अंदर फॉर्मूले ऑलरेडी लगे होते हैं, तो अगर आप कोई एंट्री करते हो तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर कैलकुलेशंस होकर आपको शो करते हैं। ये बनाया कि, तो पहली चीज तो यही कि क्या सॉफ्टवेयर है, तो ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। दूसरा, ये किसने बनाया। ठीक है, ये टेली सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी ने बनाया है। ये चीज याद रखना, इस कंपनी का नाम पहले प्यूरोटॉनिक्स था। ऑप्शन में आपको दोनों चीजें मिलेंगी, लेकिन टेली पैकेज जो है वो सिर्फ टेली सॉल्यूशन ने बनाया है। आप इस कंपनी का नाम नहीं लिखोगे। पैकेज का मतलब जिसमें पूरा पैकेज होता है कि आपको सारी चीजें उसके अंदर मिलेंगी। तो पूरे पैकेज की जब भी बात होगी तो पूरा पैकेज जो वो है हमारा, वो टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने ही बनाया है। तो दिस इज द कंपनी। हाँ, ये कंपनी इसी का है। ये इसका नाम चेंज करके टेली सॉल्यूशन लिख कर दिया था। बट मेन यही है कि जो टैली पैकेज बनाया है वो टेली सॉल्यूशन ने ही बनाया है। ये ध्यान रखना, ये दोनों ही ऑप्शन आपके क्वेश्चन में मिलेंगे। तो टेली पैकेज जो है वो टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। हाँ, वो कंपनी का पहले नाम कुछ और था, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि नेक्स्ट अगर मैं एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करूँ तो इसको किसने बनाया। तो इज द फाउंडर। वो वो भी आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, क्योंकि ये दो ही थे, श्याम सुंदर गोयनका और भारत गोयनका। तो वो चीज आपको देखनी है कि अगर आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, लाइक कि श्याम सुंदर भी दिया हुआ है, भारत भी दिया हुआ है, तो आप बोथ कर सकते हो अगर आपके पास बोथ है तो। ठीक है, नहीं तो एक ही ऑप्शन मिलेगा। तो जो भी ऑप्शन हो, एक साथ हो दोनों तो ठीक है। नहीं तो जो भी ऑप्शन हो, चाहे श्याम सुंदर गोयनका हो चाहे भारत गोयनका हो, आप उस पर कर सकते हो। बट अगर दोनों ही अलग अलग हैं तो फिर आपको भारत पे करना पड़ेगा, क्योंकि इसने मेनली ये सॉफ्टवेयर बनाया था। श्याम सुंदर की तो कंपनी थी जो मैन्युफैक्चरिंग पर्पज के लिए यूज होती थी, उसको प्रॉब्लम होती थी, तो उसे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए था जो उसकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हैंडल कर सके। तो इसलिए भारत गोयनका जो 23 एज का था, मैथ्स ग्रेजुएट था, उसने सॉफ्टवेयर क्रिएट करा था। तो आपको ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि ऑप्शन कौन सा गिवन है। अगर भारत गोयनका ऑप्शन में है ही नहीं तो फिर आपको श्याम सुंदर गोयनका करना पड़ेगा। अगर दोनों है और बोथ ऑप्शन है तो बोथ पे करोगे। ठीक है, तो वो देख लेना जो भी ऑप्शन है, पर नाम ही नहीं का होगा किसने बनाया, हु इज द फाउंडर, श्याम सुंदर गोयनका और भारत गोयनका। फर्स्ट वर्जन था जो डॉस के लिए काम करता था, उसके बाद उसके अंदर चेंजेस होते गए। ठीक है, तो ये आपके चेंजेस हैं। 1990 में कंपनी का नाम चेंज कर दिया टेली सॉल्यूशन। 2006 में इसके अंदर मल्टी लैंग्वेजेस आ गई थी। 2009 में ये बिजनेस मैनेजमेंट हो गया था। 15 के अंदर एक वृद्धि प्रोग्राम आया था जो आपके बिजनेस पार्टनर्स को क्लासिफाई करता था। और 5.0 वर्जन आया था जो आपका टैक्सेशन के लिए था। ये भी क्वेश्चन है कि जो नेक्स्ट में आएगा, 2016 में आपके 1 मिलियन कस्टमर इसके हो गए थे। और इसने जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर के लिए भी इसको शॉर्टलिस्ट कर दिया था, टेली को। तो जो हमारा जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर है, जो हमारा टेली में जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर है या फिर टेली का जो जीएसटी है वो क्या काम करता है। तो जितने भी आपके जीएसटीज हैं उन सबको हैंडल करता है, उन सबको अपडेट करता है। ये नाम से ही क्लियर है, जो जीएसटी के लिए होगा वो जीएसटी का ही काम करेगा। तो ये भी क्वेश्चन है कि जीएसटी के लिए जो हमारा टेली जीएसटी सॉल्यूशन है वो क्या काम करता है। तो वो सारे जीएसटी को हैंडल करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। लेटेस्ट वर्जन हमारा टेली प्राइम है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है कि लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, टेली प्राइम है, और कब आया था, ये 2020 के अंदर आया था। उसके बाद 2021 तो चल ही रहा है, तो इसके अंदर कोई वर्जन आया नहीं। तो जो लेटेस्ट वर्जन था वो लास्ट ईयर 2020 में आया था, जिसका नाम था टेली प्राइम। आगे हम बात करते हैं
वर्जन्स की बात हो ही गई, एक बार इनको गो थ्रू कर लेना है तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, जो लगा लो। ठीक है। टेली प्राइमरी किसका वर्जन था? टेली ERP 9 जो 2009 के अंदर आया था, उसी को अपडेट करके हमें टेली प्राइम बनाया है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के अंदर ऐड ऑन करे हैं। टेली के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? मल्टी लैंग्वेज है, बहुत सारी लैंग्वेजेस एक्सेप्ट कर सकता है। आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में रीड कर सकते हो, कोई नेसेसिटी नहीं है कि आपको जिस लैंग्वेज में लिखना है आप उसी के अंदर रीड करो। 99,999 कंपनीज को आप अपने अकाउंट में ऐड कर सकते हो, उनका रिकॉर्ड रख सकते हो विद सिंक्रनाइजेशन। सिंक्रनाइजेशन का मतलब है कोई भी चेंजेस बैक एंड पे होंगे वो फ्रंट एंड पे भी होंगे, अपडेशन ऑटोमेटिकली होती रहेगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर व्हाट्सएप वाला, तो व्हाट्सएप पे जब आप किसी को फोटो भेजते हो और अगर आप वहां से डिलीट कर देते हो, वहां पे ऑप्शन होता है कि आप गैलरी से भी डिलीट कर सकते हो। जब आपने उस चेक बॉक्स को टिक करा हुआ है, तो अगर आप व्हाट्सएप से डिलीट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली गैलरी से भी डिलीट हो जाती है। तो ये सिंक्रोनाइजेशन है कि दोनों चीजें आपस में सिंक होकर चलेंगी, जो आपके पास बैक एंड पे होगा वही आपके पास फ्रंट एंड पे होगा। सारी रिकॉर्ड है, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देगा, सारे ग्रुप्स को, चाहे वो सिंगल ग्रुप हो चाहे वो आपके मल्टीपल ग्रुप्स हो, सबको मैनेज करता है। कहाँ कहाँ यूज होता है? तो ये कुछ इसके फील्ड है, इसमें से तीन चार याद कर लेना। क्या क्या एडवांटेजेस है? इसकी कॉस्ट कम होती है। ठीक है, इनको एडवांटेजेस को और जो करेक्टरिस्टिक्स है इनको सबको याद कर लेना। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फीचर्स या व्हाट आर द बेनिफिट्स, तो यही सारे पॉइंट लिखने हैं, चाहे मिला के लिख देना। लाइक अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज टेली या हिस्ट्री ऑफ टेली, और फिर क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको उसके फीचर्स बताने हैं, अगर सिर्फ फीचर आया हुआ है तो आप 6 पॉइंट ये जो मैं हमने अभी करेक्टरिस्टिक्स के अंदर पढ़े हैं, और जो आपके नेक्स्ट 7 पॉइंट्स है, सॉरी 7 पॉइंट जो ये एडवांटेजेस के हैं, ये दोनों मिला के आप 6 और 7 टोटल 13 पॉइंट्स लिख सकते हो, अगर सिर्फ फीचर्स आया हुआ है। अगर क्वेश्चन में दोनों चीजें आई हुई है कि फीचर्स भी बताओ और बेनिफिट्स भी बताओ, तो फिर आपको ये पॉइंट्स अलग अलग करके लिखने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन दोनों का काम वही है कि आपको उसकी खासियत बतानी है कि वो क्या करता है। तो वही चीज है, इसकी लो कॉस्ट है, कॉस्ट इसकी कम है, कोई भी इसको परचेज कर सकता है, सिंपल है इसको सेटअप करना, कस्टमाइज करना, अपने अकॉर्डिंग आप इसको चेंजेस कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि जो चीजें नहीं समझ आ रही उसमें अपना दिमाग घुसाओ। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम कर सकता है। हाँ, स्टार्टिंग में सिर्फ ये डोज के लिए बना था, लेकिन अब ये सबके साथ काम कर सकता है। किसी भी कंप्यूटर पे आप डाउनलोड कर सकते हो, कम स्पेस लेता है, जल्दी से बैकअप और रिकवरी हो जाती है। अगर किसी रीजन की वजह से कोई डेटा जो है वो रिमूव हो गया है, तो वो रिस्टोर हो जाता है आराम से। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है, ये सारे प्रोटोकॉल्स मैं आपको बता चुकी थी। ये हमारे, जब हम लोग कुछ सर्च करते हैं या कुछ डेटा को सेंड करते हैं तो प्रोटोकॉल्स के थ्रू हम लोग सेंड करते हैं। तो ये सारे इसके अंदर, टेली के अंदर सपोर्ट होते हैं। अगर आप चाहो तो कोई भी यूज कर सकते हो, कैसे भी आप डेटा सेंड कर सकते हो। 9 इंडियन लैंग्वेजेस का यूज होता है इसके अंदर। ठीक है, मोबाइल ऐप्स के साथ भी इजीली काम कर सकता है, कहीं पे भी डाउनलोड करो, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम कर सकता है। कैसे आप इसको बाय करोगे? मैंने आपको प्रैक्टिकल के अंदर भी बताया था, सीडी ड्राइव से भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपके पास सीडी में है। बट सीडी में भी होगा कहाँ से? तो आप इस वेबसाइट पे जाके यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप फिल कर दोगे। अगर आप बाहर से किसी इंटरनेशनल कंपनी से हो तो आप इंटरनेशनल ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, अगर आप इंडियन से हो तो फिर आप इंटरनल ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, अपना कंट्री रीजन भरोगे। आपके पास वहाँ पे तीन ऑप्शन आएंगे कि आपको नया लाइसेंस लेना है, या आपके पास ऑलरेडी जो लाइसेंस है उसको रिन्यू कराना है या अपग्रेड कराना है, और कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए। देन आप बाय न्यू पे क्लिक करोगे, आपके पास पेमेंट ऑप्शन आएंगे और वहां से आप इसको पे कर दोगे। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? अगर हम बात करें, जो पहले अकाउंटिंग होती थी, जो मैनुअल अकाउंटिंग होती थी, ये बोलो कि लिखना है पेपर पे, और एक आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से कर रहे हो, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो एक तो लिखने में आपके टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, और उस टाइम के साथ साथ आपके चांसेस, एरर के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे एरर के चांसेस कम है और कम टाइम लगता है। उसके साथ साथ हमें ये सारी चीजें जो भी बनाना होता था मैनुअल के अंदर ही हमें खुद बनाना होता है। प्रॉफिट लॉस बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, ये सारी चीजें हमें खुद करना है, जो भी एंटर करना है खुद करना है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर ऐसा नहीं होता। आपको अगर आपने एक बार एंट्री कर दी, उसके बाद अगर आपको बैलेंस शीट बनानी है या प्रॉफिट लॉस शीट बनानी है, वो ऑटोमेटिकली आपको बना के दे देता है। तो ये दो तीन इसके डिफरेंस है। कुछ आपकी अकाउंटिंग टर्म्स थी जो आपको देखनी है,
हमारे पास क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स क्या होता है, अकाउंट्स क्या होते हैं, हमारे अकाउंट्स की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है, ताकि हमें इन सब की नॉलेज हो सके, कितना खरीदा, कितना बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। अगर हमारे पास सारी चीजें रिटर्न में होंगी तो हम इजीली इन सब चीजों को चेक कर सकते हैं। तो ये एक बार देखना पड़ेगा, ये टर्म्स आपके अकाउंट से रिलेटेड हैं तो इस पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगी, ठीक है। एक बार देख लेना इन सबको, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ट्रेडिंग क्या है, सर्विसिंग क्या है। प्रोफेशनल्स कौन होते हैं, प्रोफेशनल्स जिनको इनकम मिलती है किसी ट्रेनिंग के बाद, वो प्रोफेशनल्स होते हैं। ऑनर जो बिजनेस स्टार्ट करता है, कैपिटल जिस पैसे से वो बिजनेस स्टार्ट करता है, कैपिटल। विड्रॉ, अगर वो कोई पैसा निकालता है तो विड्रॉ, ठीक है। नॉर्मल इंग्लिश के भी टर्म्स हैं, अगर आपको अकाउंट्स का नहीं पता तो नॉर्मल इंग्लिश के टर्म्स है। ट्रांजेक्शन, जो भी पैसे का लेन देन होगा या जो भी आप गुड्स और सर्विसेज को लेन देन करोगे, ट्रांजेक्शन होगा। ट्रांजेक्शन 3 टाइप की होती है, कैश, क्रेडिट और बिल। नाम से क्लियर है, कैश में करोगे, क्रेडिट से करोगे, कार्ड्स वगैरह से करोगे, या फिर बिल ट्रांजेक्शन होंगे। गुड्स, जो भी आप मटेरियल खरीदते हो, परचेज, ठीक है, परचेज करना। परचेज, रिटर्न, किसी भी रीजन से की वजह से आपने कोई रिटर्न कर दिया, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि डैमेज हो गया है, उसके लिए। सेल्स, अगर आप कुछ सेल कर रहे हो तो सेल रिटर्न, अगर आपने कुछ बेचा और वो आपके पास वापस आया है तो। स्टॉक, जहाँ पे सारी डेटा जो है वो, या डेटा नहीं, मतलब जहाँ पे सारा आपका स्टॉक जो है वो एक काइंड ऑफ गोडाउन आप बोल सकते हो, जिसपे आपकी सारी चीजें अवेलेबल होती है। एसेट्स आपके परमानेंट और टेम्परेरी आइटम्स होते हैं जिनके लिए बिजनेस बहुत जरूरी होता है। 2 टाइप के एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड और करंट। फिक्स्ड होता है जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते, करंट जो आप मूवेबल होता है, लाइक कैश एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, ठीक है। एक्सपेंसेस हो गए, कितना खर्चा हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि हाँ ये तो पैसे जा रहे हैं। इनडायरेक्ट जो आपको डायरेक्ट नहीं दिखता है, ठीक है। गेन पता है, बेनिफिट्स पता है, कॉस्ट। डिस्काउंट, अगर आप किसी को डिस्काउंट देते हो तो वो आपका डिस्काउंट के अंदर आता है। लाइबिलिटीज, जो आप फ्यूचर में पे करते हो, किसी से आप लोन लेते हो, लाइबिलिटीज, अगर आप उस लोन को नहीं भर पाते हो किसी रीजन की वजह से तो आप इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट होते हो। कंपनी, फर्म, देन हमारे पास आते हैं अकाउंट्स। इसका माइक कौन है? ठीक है। अकाउंट, एसी के अकाउंट होता है, डेबिट और क्रेडिट, आपको सारी चीजें पता ही है। अब जो मेन हमारा काम आता है, कैसे हम कंपनी को क्रिएट करते हैं टैली के अंदर। एक मैंने ये चीज याद रख लेना, Alt+F3, ये भी एमसीक्यू में आता है कि कौन सा ऑप्शन है जिसके थ्रू आप जो है वो कंपनी को स्टार्ट कर सकते हो, मतलब क्रिएट कर सकते हो आपके अंदर टैली के अंदर। तो Alt+F3 कमांड होती है जिसके थ्रू आप उसको जो है वो क्रिएट कर सकते हो। अगर एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम दीज, फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है? वो 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च तक होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कब शुरू होता है, क्योंकि ये एंट्रीज हमें ना टैली के अंदर फिल करनी होती है, तो हमें यही नहीं पता होगा कि कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो हम ये नहीं कर पाएंगे। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास कंपनी क्रिएशन, अकाउंट क्रिएशन, स्टॉक मैनेजमेंट और वाउचर एंट्री है। कंपनी क्रिएशन के अंदर कैसे क्रिएट करना है, ऑल्टर कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, वो सारी चीजें हैं। लेजर क्रिएशन या फिर आप अकाउंट क्रिएशन बोल सकते हो, इसके अंदर 2 होते हैं, सिंगल और मल्टीपल। सिंगल के अंदर क्या होगा, सिर्फ एक ही अकाउंट क्रिएट होगा। ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि कौन से के अंदर सिर्फ आप एक ही अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, तो वो सिंगल के अंदर है। मल्टीपल के अंदर आप मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। देन हमारे पास वाउचर्स थे, अकाउंटिंग अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर्स थे। उनके अंदर अलग अलग वाउचर्स थे, वो भी आपको एक बार रीड आउट करने पड़ेंगे और उनकी कमांड्स देख लेना एक बार। वैसे तो सीक्वेंस वाइज ही लिखी है।
तो ये हमारी कंपनी क्रिएशन के लिए ये है। अगर जब आप Alt+F3 प्रेस करोगे तो ये विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। इसमें आप बेसिक डिटेल्स फिल कर दोगे, मेल एड्रेस, कंट्री, पिन कोड, फोन नंबर, ये सारी चीजें। यहाँ आपके फाइनेंशियल ईयर और सिक्योरिटी के लिए इन्फॉर्मेशन आएगी, और नीचे आपकी करेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी। करेंसी आपको पता है आप कौन सी करेंसी यूज करते हो, इंडियन रुपीज, INR, कौन सी डेसिमल प्लेसेस तक सेट होता है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस होती है, मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस मतलब पॉइंट के बाद आप 2 वैल्यू कंसीडर करते हो। अगर आप चाहो तो उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो कितनी बाय डिफॉल्ट कितनी डेसिमल प्लेसेस हम यूज करते हैं, बाय डिफॉल्ट हम 2 डेसिमल प्लेसेस यूज करते हैं। तो ये बेसिक डिटेल्स है, ये एक बार इजी है, सारा पढ़ लेना। ऑल्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है और डिलीट के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको Alt+F3 करके आपको कंपनी निकालनी है, और उस कंपनी के अंदर जो भी आपको चेंजेस करने हैं, ऑल्ट्रेशन करना है या डिलीट करना है, तो डिलीट कर सकते हो Alt+D से। ठीक है, अकाउंट मैंने आपको बता ही दिया अभी, सिंगल और मल्टीपल। सिंगल में ओनली 1 अकाउंट कैन बी क्रिएटेड एट अ टाइम, नाम से क्लियर है सिंगल। और मल्टीपल में आप मोर देन 1 अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वाउचर्स की बात करें, जो भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगी, रिटर्न स्टेटमेंट में यूज होता है। अकाउंटिंग और इन्वेंट्री होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये अकाउंटिंग के सारे हैं वाउचर्स, इनको देख लेना, बहुत इजी है वैसे तो, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। और देन हमारे एक बार पढ़ोगे ना क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसी कुछ चीजें हैं नहीं कि ना समझ आने वाली। इन्वेंट्री वाउचर्स है हमारे पास, ये अलग अलग, ये मैंने कल ही बताया था। कोई भी सामान खरीदते हो तो रिसिप्ट नोट होगी, परचेज ऑर्डर होगा, कोई भी बेचोगे सेल्स ऑर्डर होगा, और डिलीवरी नोट होगी। कोई आपका डैमेज आया है तो रिजेक्शन आउट, अगर वो डैमेज होकर ठीक आया है तो रिजेक्शन इन। स्टॉक जर्नल होता है, जो भी आपका स्टॉक अवेलेबल होता है, फिजिकल स्टॉक जो है वेरीफाई करने के लिए यूज होता है। स्टॉक जर्नल जब आप एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर करते हो, और ये मेनली यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो अगर क्वेश्चन आए कि मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा वाउचर यूज होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो स्टॉक जर्नल वाउचर यूज होता है। तो यही था हमारा, मैंने एमसीक्यू भी आपको रिवाइज करा दिए। मैं इस बार 10 ही आएंगे एमसीक्यू, जैसे हर बार 15 एमसीक्यूज आते थे, इस बार 10 एमसीक्यूज आएंगे। अगर किसी ने नहीं सुना है, अभी 2 मिनट सुन लेना, मैं सिर्फ 10 एमसीक्यूज के बारे में बताऊंगी जो कल आने वाले हैं। सबसे पहले, टैली किसने बनाया, टैली पैकेज किसने बनाया है, वो बनाया आपका टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने। नेक्स्ट, हु इज द फाउंडर, श्याम सुंदर गोयनका और भारत गोयनका। वो आप ऑप्शंस में देख लेना कौन सा ऑप्शन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टैली, टैली की फुल फॉर्म जो है बिल्कुल फर्स्ट पेज पे लिखी हुई है। ये चीज भी आपको ध्यान देनी है, कई बार क्वेश्चन में एक ही फुल फॉर्म आती है, ट्रांजेक्शन अलाउड इन अ लीनियर लाइन यार्ड, या फिर टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ईयर। ये दोनों ही टैली की फुल फॉर्म है। अगर ये दोनों ऑप्शन में है और आपके पास बोथ ऑप्शन है तो आप बोथ मार्क करोगे, अगर इनमें से एक है तो आप एक मार्क कर दोगे। वो डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन किस तरीके के आए। नेक्स्ट, लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, लेटेस्ट वर्जन आपका टैली प्राइम है, जो 2020 के अंदर रिलीज हुआ है। उसके बाद हमारे पास आता है कि हम कैसे मतलब टैली जो जीएसटी है, टैली जीएसटी क्या करता है, वो हैंडल करता है अपने सारे जीएसटी के रिगार्डिंग। देन हमारे पास अलग अलग वो थे, बेसिक टर्म्स वगैरह थी। उसके बाद हमारे पास था कंपनी को कैसे क्रिएट करना है। कंपनी को क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो होता है वो Alt+F3 होता है। Alt+F3 से जब आप कंपनी क्रिएट कर देते हो, ऑल्टर कर देते हो, जो भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। उसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरी जाती है। बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर आपके पास नेम एड्रेस वगैरह होता है, सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, नीचे आपकी करेंसी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है। उस करेंसी में अगर पूछा जाए कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपकी वैल्यू सेट होती है, तो बाय डिफॉल्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमारी वैल्यू सेट होती है। फिर हमारे पास अकाउंट क्रिएशन आता है। सिंगल और मल्टीपल दो तरीके के अकाउंट होते हैं। सिंगल के अंदर आप एक ही अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, जबकि मल्टीपल के अंदर आप मोर देन 1 अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है, फाइनेंशियल ईयर इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और देन हमारे पास वाउचर्स थे, वाउचर में अकाउंटिंग और इन्वेंट्री वाउचर था। मैन्युफैक्चरिंग किसके अंदर यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है स्टॉक जर्नल के अंदर। तो मैंने आपको 10 के 10 क्वेश्चन बता दिए हैं कल के लिए। अगर कल हो सकेगा तो एक बार दोबारा फिर से इनको रिवाइज करा दूंगी, नहीं तो फिर डायरेक्ट लिंक शेयर कर दूंगी। सिलेबस खत्म हो गया है, सारे असाइनमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। दोबारा बोल रही हूँ, असाइनमेंट्स और एमसीक्यूज मत छोड़ना।
जिसने एमसीक्यू नहीं भी दिया है वो मेरे को एक बार बता देना, दोबारा लिंक शेयर हो जाएगा, दोबारा दे देना, बट फिर उसके मार्क्स कम लगेंगे क्योंकि जिसने पहले दिया है उसके तो पूरे लगेंगे जितने आए होंगे। तुमने और उसमें कोई तो फर्क होगा ही ना। चलो मेरे को अटेंडेंस दे दो। अमन, Yep. भव्य, ध्रुव, दीपांशु, जितेंद्र, संदीप, Yes, ma'am. सिमरत, Yes, ma'am. सोनम, Present, ma'am. सुनीति, सुशांत, Present, Present, ma'am. ma'am. ठीक है, सुनिधि और सुशांत दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। उमेश, Yes, ma'am. विकास, Present, ma'am. विनीत, Present, ma'am. ठीक है। ठीक है बेटा, कल करते हैं आगे एमसीक्यू वगैरह जो भी बचे हैं। एक एमसीक्यू कल होगा, एक परसों या नेक्स्ट, जब भी देखते हैं। जो नेक्स्ट जो 6th एमसीक्यू होगा ना, ये सुन लेना, जो 6th एमसीक्यू होगा वो आपका पूरे सिलेबस का होगा। और उसके अंदर जो आपके 5 एमसीक्यू में क्वेश्चन आए हो ना, उन्हीं में से ये लगा लेना हर एक एमसीक्यू में से एक एक दो दो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो उनको देख लेना एक बार, 6th एमसीक्यू से पहले एक बार सारे 5th एमसीक्यूज को गो थ्रू कर लेना। और मैं 6th एमसीक्यूज का रिवीजन नहीं कराऊंगी क्योंकि वही सारे क्वेश्चंस हैं जो आपने पहले कर चुके हो और ऑलरेडी बहुत बार रिवीजन हो चुका है सारी यूनिट्स का। अभी अभी सिर्फ तुम्हें पढ़ना है, और अगर कोई डाउट हो तो वो मेरे से पूछना है, ठीक है। चलो फिर कल मिलते हैं। ओके, बाय। Thank you, ma'am. ओके बेटा।